गर्मियों की छुट्टियों में मैं अपने मामा के पास आकर रहने लगी थी। मेरे मामा घर पर अकेले रहा करते थे क्योंकि मेरी मामी अक्सर काम की वजह से दूसरे गांव जाया करती थी। मैं दिखने में बेहद ही सुंदर थी। अक्सर मामा मेरी खूबसूरती की तारीफें किया करते थे। एक रात मामा मेरे कमरे में दूध का गिलास लेकर आए और दूध देने के बहाने वह मुझे छूने की कोशिश करने लगे थे, लेकिन उस वक्त मैं उनके इरादे बिल्कुल भी ना समझ पाई थी। एक रात मैं गहरी नींद में सो रही थी कि तभी अचानक मुझे मामा मामी की बड़ी ही तेज तेज वस्व वाली आवाज़ें आ रही थी। मैं उन आवाज़ों को सुनकर मेरे भी जज्बात बढ़ने लगे थे। मैं कम उम्र की थी। मैंने तभी सोचा कि मैं जाकर अपनी आंखों से देख लेती हूँ। जैसे ही मैं मामा के कमरे की खिड़की से झांक कर देखा तो मामा एक जवान लड़की के साथ चादर ओढ़कर पूरे जोश के साथ गर्मियों की छुट्टियां पड़ने में अभी कुछ दिन बाकी था कि तभी मेरे मामा का कॉल आना शुरू हो चुका था। मामा बार बार मेरी माँ से कह रहे थे कि वह आकृति को कुछ दिन हमारे पास रहने के लिए भेज दे। मम्मी भी इस बात से इनकार भी नहीं कर पाई क्योंकि माँ भी कह रही थी कि बेटा आकृति, गर्मी की छुट्टियां तो तुझे पड़ने ही वाली है, तो तू अभी से अपने मामा के पास जाने की तैयारी शुरू कर ले। तेरे मामा कई बार तुझे अपने पास बुला चुके हैं। मैं बार बार उन्हें इनकार करती आ रही हूँ, लेकिन इस बार मैं उन्हें मना नहीं कर पाऊंगी। वह भी तुझसे बेहद ही प्यार करते हैं, तुझे अपनी बेटी समान समझते हैं। जब से हम लोग शहर शिफ्ट हुए हैं तब से तेरे मामा तुझे बहुत ही कम मिला करते थे। वह बचपन से ही तुझे बहुत ही प्यार करते हैं। माँ की बातों को सुनकर मैंने भी माँ से कहा कि माँ, तुम सही कह रही हो। मामा मुझे बचपन से ही बहुत ही चाहते थे। मेरी हर छोटी मोटी चीज़ों को पूरा करते थे, लेकिन शहर आने के बाद हमारे बीच काफ़ी दूरियां भी बढ़ चुकी है। मैं भी स्कूल की छुट्टियां शुरू होते ही मामा के पास रहने के लिए चली जाऊंगी। उन दिनों मेरी उम्र सिर्फ 18 साल थी। मेरा जो दिमाग था वह एक बच्चे की तरह ही चलता था। मैं इतनी समझदार लड़की बिल्कुल भी नहीं थी कि कोई अगर मुझे गलत तरीके से छूता तो मैं उसके इरादे समझ जाती। लेकिन माँ मुझे कई बार इन सब चीज़ों के बारे में समझाया करती थी क्योंकि उन्हें पता था कि मैं बहुत ही सीधी सादी सी लड़की हूँ। वह अक्सर मुझे कहा करती थी कि तुम बड़ी हो रही हो, तुम्हारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि तुम्हें कौन किस नज़र से देख रहा है। तुम्हें लोगों से अपने आप को बचा कर रखना होगा। मेरी माँ मुझे बार बार कहती थी कि बेटी, ये दुनिया बड़ी ही जालिम है। यहाँ पर लड़कियों को बड़ा सतर्क होकर चलना पड़ता है। हम लोग जब से शहर आए थे, मैंने और माँ ने कई बार ये खबर भी सुनी थी कि लड़कियाँ रात के समय यहाँ पर बिल्कुल भी सेफ नहीं होती। इसी वजह से माँ को मेरी काफ़ी चिंता भी सताती थी, लेकिन मैं हमेशा माँ की बातों को इग्नोर कर दिया करती थी क्योंकि मैं अभी इतनी मैच्योर नहीं हुई थी। मैं ज़्यादातर अपनी माँ के आंचल में ही पल कर बड़ी हुई थी। इसी वजह से मुझे अच्छी और बुरी संगति के बारे में कुछ भी इतने तरीके से मालूम नहीं था। मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। इसी वजह से मेरे माता पिता मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। फिर दूसरे दिन मैंने अपनी माँ के कहने पर अपना बैग पैक करना शुरू कर दिया था। अब मैं इंतज़ार कर रही थी कि कब मुझे गर्मियों की छुट्टियां पड़े तो मैं तुरंत अपने मामा के पास रहने के लिए गांव जाऊं। मैं काफ़ी समय के बाद गांव जाने वाली थी। फिर मुझे पूरे एक हफ्ते के बाद गर्मी की छुट्टियां भी पड़ चुकी थी। माँ ने एक दिन पहले ही मामा को फ़ोन करके बता दिया था कि मुझे स्कूल की छुट्टियां पड़ चुकी हैं। जैसे ही मामा मुझे मिले तो उन्होंने मुझे कसकर गले लगा लिया था। मैं मामा से काफ़ी वक्त के बाद मिल रही थी। मामा मुझे देखकर कहने लगे कि मेरी आकृति बेटी कितनी सुंदर हो चुकी है और कितनी बड़ी भी हो चुकी है। कुछ दिन तो मेरे साथ गांव में रहना, देखना तुम्हें काफ़ी अच्छा लगेगा और मुझे उम्मीद भी है कि तुम गांव को बहुत ही ज़्यादा याद भी करती होगी। यकीनन मैं गांव को बहुत ही ज़्यादा याद कर रही थी। गांव की जो खुशबू थी वो मुझे आज भी याद थी। पिताजी का काम शहर में हो जाने की वजह से हम लोग तुरंत शहर शिफ्ट हो चुके थे। उसके बाद मैं कभी भी गांव वापस नहीं गई थी। मामा के आ जाने पर घर पर बहुत ही अच्छे अच्छे पकवान बनाए गए थे। मैंने तो सोचा था कि आज रात मामा घर पर ही रहेंगे, लेकिन मामा मम्मी को कहने लगे
कि वह आज शाम को ही गांव जाने के लिए रवाना हो जाएंगे। मम्मी ने इनकार भी किया, लेकिन मामा कहने लगे कि आकृति की जो मामी है वह अक्सर काम की वजह से दूसरे शहर जाती है और इसी वजह से मैं घर पर पूरा अकेला रह जाता हूँ। लेकिन अब आकृति आ जाएगी तो मेरा भी मन बहल जाएगा। माँ ने भी इस बात पर कोई भी एतराज़ नहीं किया था। फिर मैंने भी अपना बैग लेकर शाम को अपने मामा के साथ गांव जाने के लिए रवाना हो चुकी थी। गांव जाने का रास्ता बस के द्वारा था। आज हम बस के द्वारा गांव जा रहे थे, जिसमें बहुत ही ज़्यादा भीड़ मची हुई थी। मैं और मामा एक साथ ही बस में बैठे हुए थे। जैसे ही बस चलती तो मामा मुझे कस कर पकड़ लेते। मामा के पकड़ने से मुझे बार बार अजीब सा एहसास होता था, लेकिन तब मैं इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं दी। फिर पूरे 4 घंटे के सफ़र के बाद हम वापस गांव पहुंचे थे। इतने समय के बाद गांव का नज़ारा देखकर मैं बहुत ही खुश थी। फिर मामा मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर के अंदर ले गए। मामा का घर पहले के मुकाबले काफ़ी बड़ा था। फिर मामा ने मुझे मेरा कमरा भी दिखाया। मेरा कमरा मामा के कमरे से कुछ ही दूरी पर था। तभी मामा कमरे में आए और मुझे कहने लगे कि तुम चिंता मत करना, तुम्हारी मामी भी शाम तक घर वापस आ जाएगी, वह भी तुम्हें देखकर बहुत ही खुश होगी। मैंने भी अपने तुरंत कमरे में जाकर फ्रेश होने लगी। जैसे ही मैं कमरे से बाहर आई तो मामा बिस्तर पर बैठे मेरा इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने बड़े ही प्यार से एक जूस का गिलास मुझे ला कर दिया था। जैसे ही मैंने उस जूस को पिया तभी वह मेरी पीठ को धीरे धीरे सहलाने लगे थे। जूस पीने के बाद मैं बिस्तर पर लेट गई थी। मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुकी थी। मामा भी मेरे बगल पर आकर बैठ गए थे और तभी वह मेरे सर की अच्छे से मसाज करने लगे। तभी मामा कहने लगे कि आकृति बेटी, तुम तो काफ़ी थक चुकी होगी। तुमने तो पहली बार इतने समय के बाद बस का सफ़र किया है। मामा जो कह रहे थे वह सही बात कह रहे थे। मुझे काफ़ी ज़्यादा थकावट भी हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे अब मुझे नींद भी आने लगी थी और मैं कब मामा के साथ वहीं एक बिस्तर पर सो गई, मुझे कुछ भी मालूम बिल्कुल भी नहीं था। शाम को जैसे ही मेरी आँख खुली तो मामा मेरे लिए चाय लेकर हाजिर हुए थे। तभी वह मुझे कहने लगे कि तुम जल्दी से उठ जाओ और चाय पी लो, नीचे आ जाना क्योंकि तुम्हारी मामी भी घर वापस आ चुकी है। मामी के आने से मैं बेहद खुश थी। मैंने तुरंत चाय पी और चाय पीने के बाद मामी से मिलने के लिए नीचे हॉल में आ गई थी। मामी भी मुझे देखकर बेहद खुश हो चुकी थी। वह मुझे कहने लगी कि अच्छा हुआ आकृति, तुम आ चुकी हो। कम से कम हम दोनों पति पत्नी के अलावा और तो इस घर में दिखने को मिलेगा। अगर मेरी भी आज औलाद होती तो इस घर में मेरे बच्चे की किलकारियां गूंजती। यह कहकर मामी खुद ब खुद मायूस हो चुकी थी। तभी कुछ देर बाद मामी मुझसे मेरी पढ़ाई के बारे में पूछने लगी। मेरी मामी जो थी वह थोड़ी पढ़ी लिखी थी, इसी वजह से वह मुझे आगे की पढ़ाई के बारे में राय देने लगी थी। लेकिन इसके मुकाबले मेरे मामा जो थे वह एक छोटा मोटा ही कामकाज करते थे। इसी वजह से उनकी सैलरी बहुत ही कम थी। लेकिन मामी को अक्सर काम की वजह से दूसरे शहर पर आना जाना पड़ता था और उन दौरान मामा घर पर बिल्कुल अकेले रह जाया करते थे। मामी भी मुझसे कहने लगी कि अच्छा हुआ आकृति, तुम्हारे आ जाने से देखना तुम्हारे मामा का भी मन बहल जाएगा। अक्सर जब मैं घर पर नहीं रहती तो वह बहुत बोर हो जाया करते थे। अब मामा मामी दोनों ही मेरी खूब सेवा किया करते थे। दूसरे दिन मामी शहर जाने के लिए रवाना होने वाली थी और उनके बाद मैं और मामा घर पर अकेले रह चुके थे। मामा घर पर ही कपड़े सिला करते थे, जिससे उनके हाथ में कुछ पैसे जमा हो जाते थे। मामा जब काम में बिजी होते तो मैं भी घर के छोटे मोटे काम करना शुरू कर देती थी। लेकिन अक्सर जब भी मैं काम करती तो मामा मुझे पीछे से आकर पकड़ लेते थे। वो मुझे कहने लगते कि आकृति, तुम्हें काम करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं फिर भी मामा की बातों को इग्नोर करके घर के कामकाज में उनका हाथ बटाया करती थी। धीरे धीरे मामा अपने कामकाज में ज़्यादा समय देने लगे और उन्हें कपड़े सिलने के ज़्यादा ऑर्डर भी आने लगे, जिसकी वजह से कुछ औरतें घर पर अपना मेचा देने के लिए आया करती थी। इस बात से मैं बेहद खुश थी। मामा जो पैसे कमाते थे उन पैसों से मेरे लिए एक सुंदर ड्रेस भी लेकर आए थे। लेकिन वह ड्रेस बड़ी ही अलग किस्म की थी, मतलब कि काफ़ी छोटी थी। मैंने आज तक कभी इतनी छोटी ड्रेस नहीं पहनी, लेकिन मामा इतने प्यार से लेकर आए तो मैं इनकार न कर पाई।
शाम को मामा मुझे कहने लगे कि तुम आज यही ड्रेस पहनना। मामा के कहने पर मैंने वही ड्रेस पहन ली, लेकिन मैं उसमें बेहद सुंदर लग रही थी। और उसके बाद मेरी खूबसूरती देखकर मामा की नीयत खराब होने लगी, क्योंकि अक्सर मामा कामकाज के बहाने मुझे छूने की कोशिश किया करते थे, जिससे मुझे अजीब सा एहसास होता। इसी तरफ रात को भी मेरे बगल में आकर लेट जाते और मुझे जबरदस्ती दूध पीने के लिए कहते, जिसे पीने के बाद मैं वही गहरी नींद में सो जाया करती। लेकिन जब सुबह उठती तो मुझे काफ़ी थकावट महसूस होती, लेकिन यह बात मैं किसी से शेयर नहीं कर सकती थी। इसी तरीके से पूरा एक हफ्ता बीत चुका था और मामा का काम खूब जोरों शोरों से चल रहा था। मामा के पास कपड़ों का काफ़ी ऑर्डर आ रहा था। मामा की नीयत जो थी वह मेरे लिए ख़राब हो चुकी थी। मुझे अंदर ही अंदर गुस्सा आने लगा। जब अपने घर जाने की बात करती तो मामा मुझे कहते कि नहीं नहीं, अभी तो तुम आई हो, इतना जल्दी तो तुम्हें वापस नहीं जाने देंगे। मेरे पास तो फ़ोन भी नहीं होता कि मैं अपनी माँ से इस बारे में बात कर सकूं। जब मैं मामा को बोलती तो वह अपने फ़ोन से ही माँ से बात करवा देते, लेकिन मामा के सामने ये सब बातें तो मैं माँ को कभी नहीं बोल सकती थी। अभी इसी तरीके से मेरी ज़िंदगी चल रही थी। मामा जब चाहते मेरे कमरे में आते और मेरे बिस्तर पर आकर बैठ जाया करते थे। मैंने अपने से दूर भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं उन्हीं के घर में तो रह रही थी। मामा का वही रोज़ का काम, रात को मेरे कमरे में आना, गर्म दूध का गिलास देना और उस दूध को पीते ही मैं गहरी नींद में चली जाती। उसके बाद मामा मेरे साथ क्या करते मुझे कुछ मालूम नहीं, लेकिन सुबह उठती तो मेरी हालत ख़राब हो रहती। मेरे कपड़े गीले रहने लगते और मुझे काफ़ी थकावट भी महसूस होती। इस बात से मैं बेहद परेशान हो चुकी थी। इसी तरीके से वक्त बीत रहा था कि एक शाम को मामी घर पर वापस आ गई। उस दिन मामा मामी दोनों ही एक दूसरे से अच्छे तरीके से बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। जब मैं उनके सामने बैठी तो वह गर्दन झुकाए बैठे हुए थे, जैसे ही कि एक दूसरे को बिल्कुल भी जानते ना हो। जैसे ही मैं नाश्ता करने के बाद अपने कमरे में गई तो मुझे अपने कमरे में मामा मामी के लड़ने की आवाज़ें आने लगी थी। मैं उन आवाज़ों को सुनकर कमरे के बाहर हॉल में आकर झांक कर देखने लगी तो मामा मामी पर गुस्सा हो रहे थे। वह कहने लगे कि अगर तुम्हें यही करना था तो मुझसे शादी ही क्यों की, तुम तो कभी बच्चा चाहती भी नहीं हो। तभी मामी गुस्से से कहने लगी कि मुझे अभी पैसा कमाना है और पैसे से ही ज़िंदगी चल सकती है। अगर आज की तारीख पर मैं बच्चा पैदा करने बैठ गई तो घर कौन संभालेगा। तभी मामा कहने लगे कि मैं तो कमाता हूँ ना। तभी मामी गुस्से से कहने लगी कि तुम्हारे चंद पैसों से मेरी लाइफ का गुजारा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। पता नहीं क्या सोचकर मेरे माता पिता ने तुम जैसे आदमी के साथ मेरी शादी कर दी। अब तो मैं भुगत रही हूँ तुमसे शादी करके। ये सारी बात सुनकर मामा और ज़्यादा गुस्सा हो चुके थे। उन दोनों में काफ़ी बहस भी होनी शुरू हो चुकी थी। मामा मामी को कह रहे थे कि अगर यही बात थी तो तुमने मुझसे शादी ही क्यों की, ढूंढ लेती कोई अमीर ज़्यादा। मैं दूर खड़ी ये सारा का सारा तमाशा देख रही थी। मैं उन दोनों के बीच बिल्कुल भी नहीं आई, क्योंकि ये उनका पर्सनल मैटर था। उन दोनों में अब बहुत ही ज़्यादा गर्मा गर्मी बढ़ चुकी थी। मुझे अब काफ़ी ज़्यादा डर भी लग रहा था। लेकिन उसके बाद मामी भी कहने लगी कि वह कल ही घूमने के लिए शिमला जाने वाली है, क्योंकि काफ़ी टाइम से इतना कामकाज करने की वजह से वह पूरी टायर्ड हो चुकी है। थोड़ा समय वह अपनी ज़िंदगी में भी देना चाहती है। ये बात सुनकर मामा का टेम्परेचर पहले के मुकाबले और ज़्यादा हाई हो चुका था। वह गुस्से से कहने लगे, वाह, तुम्हारे पास अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने के लिए टाइम है, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल भी तुम्हारे पास वक्त नहीं। इस बात पर मामी भी गुस्से से अपने कमरे में चली गई थी। मामा वहीं टेबल पर बैठकर अपने सर पर हाथ रखकर बैठ चुके थे। वह खूब रो रहे थे। मामी को ऊपर आते देख मैं तुरंत अपने कमरे में चली गई और बिस्तर पर जाकर लेट चुकी थी। दूसरे दिन मामी एक बड़ा सा बैग लेकर घर से बाहर चली गई। मैंने जब मामा के पास गई तो वह अपने चेहरे पर एक झूठी सी स्माइल लाते हुए मुझे नाश्ता देने लगे थे। मैंने आज चुपचाप ही नाश्ता किया था। मैंने मामा से कुछ भी बातचीत नहीं की। बाकी दिन की तरह मामा आज काफ़ी उदास थे। उन्होंने अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने कपड़े सिलने में ही दिया था। कपड़े ज़्यादा सिलने की वजह से अक्सर औरतें घर पर आया जाया करती थी, लेकिन एक औरत रोज़ मामा के पास मिलने के लिए आया करती थी। वह दोनों ही आपस में काफ़ी देर तक बातें भी किया करते थे। लेकिन एक बात बहुत ही अजीब थी।
जब मैं उन दोनों के पास खड़ी हो जाती तो वो दोनों ही तुरंत चुप हो जाया करते थे। अब फिर से मामी के जाने के बाद मामा रोज मुझे रात को गर्म दूध दिया करते थे, जिसे पीने के बाद फिर से मेरी हालत खराब हो जाया करती थी और जब भी सुबह उठती तो मेरे पूरे कपड़े गीले रहते। अब तो मामी भी इस घर पर नहीं थी कि मैं उन्हें ही कुछ बोल पाती। मामा का रोज काम था कि वह कपड़े ज़्यादा सिलकर जो पैसे आते तो उससे मेरे खाने पीने के लिए चीज़ें लेकर आते और साथ ही साथ मेरे लिए नई नई ड्रेस भी लेकर आते थे। अब मामा रोज रात को वो मुझे ड्रेस पहनने के लिए जिद किया करते और उसके बाद मेरे कंधे को प्यार से सहलाने लगते। मैं धीरे धीरे मामा के व्यवहार को अच्छी तरीके से समझने लगी थी। इसी वजह से अक्सर मैं खुद उनसे अब दूरी बनाने लगी थी। मैं अब मामा के गंदे इरादे को अच्छी तरीके से समझ चुकी थी। इसी वजह से मैंने ठान लिया था कि आज की रात वह गर्म दूध का गिलास मैं बिल्कुल भी नहीं पीऊंगी। मैं किसी न किसी बहाने से उस दूध को फेंक दूंगी। जैसे ही रात हुई तो मामा गर्म दूध का गिलास रात को कमरे में लेकर आए तो मैंने तुरंत बहाना किया कि मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, अभी मैं कुछ देर बाद दूध पी लूँगी। लेकिन मामा वहीं खड़े बगल में मुझे गहरी आंखों से देखने लगे थे। शायद कहीं ना कहीं उन्हें मुझ पर शक हो चुका था। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि तभी उनका फ़ोन बजने लगा और वह फ़ोन पर बात करने के बहाने कमरे से बाहर चले गए थे और मैंने तुरंत इस मौके का फ़ायदा उठाया था। मैंने तुरंत उठी और उस दूध को बेसन में जाकर गिरा दिया और जब वह कमरे में आए तो जानबूझकर खाली गिलास को पीने का नाटक करने लगी ताकि मामा को लगे कि मैंने अभी के अभी सारा का सारा दूध भी ख़त्म कर लिया है। दूध पीते ही मैं रोज़ की तरह गहरी नींद में जाने का नाटक करने लगी। लेकिन फिर आधे घंटे बाद ही मामा मेरे मुंह पर ठंडे पानी डालने लगे। शायद वह मुझे चेक कर रहे थे कहीं मैं होश में तो नहीं हूँ। मामा की ये सारी हरकतें देखकर मैं तो परेशान हो चुकी थी, लेकिन मैंने तब भी नींद में रहने का नाटक किया था क्योंकि आज मैं कैसे भी तैसे सच जानना चाहती थी। मुझे अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा घबराहट भी हो रही थी और मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं मामा मेरे साथ कुछ गलत ना कर बैठे तो मैं क्या करूँगी। तभी मामा वहाँ से जा चुके थे। मैंने सोचा कि मामा इस वक्त कहाँ चले गए। मैं मन ही मन सोचने लगी थी कि शायद मैं ही मामा पर शक कर रही हूँ, शायद मामा ऐसे बिल्कुल भी ना हो। लेकिन वो मुझे चेक क्यों कर रहे थे, मेरे चेहरे पर पानी क्यों डाल रहे थे। अभी भी मेरे दिमाग में सवाल चल रहे थे। अभी सिर्फ आधा घंटा हुआ ही था कि मुझे मामा के कमरे से बड़ी ही तेज तेज हंसने की आवाज़ें आने लगी थी। ये आवाज़ें किसी औरत की थी। मैं सोचने लगी कि मामी तो घर पर नहीं हैं, वह तो हाल ही फिलहाल घूमने के लिए गई हैं, तो रात के इस वक्त भला कौन आया है। मैं चेक करने के लिए जैसे ही कमरे से बाहर निकली और मामा के कमरे की खिड़की से झांक कर देखा तो मेरे पूरे होश उड़ चुके थे क्योंकि एक औरत मामा के गले लगकर उनसे अपने प्यार का इजहार कर रही थी। वह बार बार मामा को कह रही थी कि तुम अपनी पत्नी को छोड़ दो, वह तुम्हारे बिल्कुल भी लायक नहीं है। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें ज़िंदगी भर बच्चे का सुख दूंगी और साथ ही साथ हम सब मिलकर आपस में खुशी खुशी रहेंगे। तुम्हें ज़िंदगी भर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये बातें मैं सुनकर हैरान रह चुकी थी। उस वक्त मुझे इतना तेज गुस्सा आया कि मैंने तुरंत दरवाजे को जाकर धक्का मार दिया। दरवाज़ा अंदर से हल्का सा बंद था। मामा जैसे ही मुझे देखे तो शर्म के मारे गर्दन झुका लिए। औरत तो मुझे देखकर डर के मारे वहाँ से भाग चुकी थी। मैंने तभी मामा के पास गई। मैं उन्हें कहने लगी कि आप यह सब क्या कर रहे हैं। मैंने मामा को बताया कि आप रोज़ रात को मुझे जानबूझकर दूध में नींद की दवा पिलाते हैं और उसके बाद मुझे चेक करते हैं कि मैं सोई हूँ या फिर नहीं। मामा इस बात से बेहद ही दुखी हो चुके थे। वह मुझसे माफ़ी मांगने लगे। वह कहने लगे कि आकृति, मुझे माफ़ कर दो, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था, लेकिन मैं तुम्हें अपनी बच्ची समान समझता हूँ और मैं तुम्हारे सामने ऐसा वैसा कुछ भी गलत नहीं करना चाहता था। यह बात सुनकर मैंने कहा कि आपको यह नौबत क्यों आन पड़ी, आखिर आपने ये सब क्यों किया। मामी तो आपके साथ रहती है, आपसे प्यार करती है। तभी मामा कहने लगे कि तुम्हारी मामी मुझसे प्यार बिल्कुल भी नहीं करती और उनका मामी के साथ बहुत बार झगड़ा हो चुका है और इस बार काफ़ी बड़ा झगड़ा हुआ है। तभी मामा बताने लगे कि उन्हें भी एक बच्चे की चाहत थी, लेकिन तुम्हारी मामी कभी भी डॉक्टर के पास जाने के लिए राजी ही नहीं होती।
बस वह ज़्यादातर अपने कामकाज को ही इम्पोर्टेंट देती है। मैंने कई बार उसे समझाया, बल्कि वह मेरी बात को मानती नहीं। वह अपनी लाइफ में मुझे कुछ भी नहीं समझती। उसने आज तक कभी भी मुझे समय नहीं दिया। आखिर मैं भी तो एक मर्द हूँ। आखिर कब तक अपनी पत्नी की ऐसी बेगैरतें सहता रहूँगा? अगर वह अपनी ज़िंदगी ऐसे ही बिताकर खुश है, तो मैं भी अपनी ज़िंदगी को उससे अलग कर लूँगा। यह सारी बातें सुनकर मैं तो परेशान हो चुकी थी। यह सुनकर मैंने तभी मामा से कहा कि मामा, आप इतनी जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करिए। मामी को थोड़ा कुछ वक्त दीजिए। अगर आप उन्हें समझेंगे और अपने रिश्ते को थोड़ा और वक्त देंगे, तो देखना वह खुद ब खुद आपकी बातों को अच्छे से मान लेंगी। वह जैसा कहती हैं उन्हें करने दीजिए, लेकिन आप कोई गलत फैसला बिल्कुल भी मत लीजिए, क्योंकि मामी ने तो एक बार भी आपसे यह नहीं कहा कि वह आपसे डिवोर्स लेना चाहती है। तो आप मन ही मन ये सब क्यों सोच रहे हैं? मेरी बातों को सुनकर मामा कहने लगे कि बेटा, तुम तो ठीक कह रही हो। मैं तुम्हारी बात को अच्छे तरीके से समझता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी मामी से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, परंतु वह मुझसे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करती, क्योंकि मैं उसकी तरह इतना अच्छा खासा कमाता नहीं हूँ। फिर मैंने पूरे 4 घंटे तक मामा से काफ़ी देर तक बात की और उन्हें बार बार समझाने की कोशिश की, और काफ़ी समय के बाद वह मेरी बातों को अच्छे तरीके से समझ चुके थे। उसके बाद मामा अपने कमरे में चले गए और मैं अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। अब मैं मन ही मन सोचने लगी थी कि मैं मामा को काफ़ी गलत समझ बैठी थी। वह तो मुझे एक बेटी जैसी ही मोहब्बत करते हैं। अगर आज मैं सच ना जानती, तो शायद मैं गलत फहमी में जीती और ज़िंदगी भर उन्हें गलत ही समझ बैठती। सुबह मैं जल्दी उठकर घर का कामकाज करना शुरू कर दिया था, लेकिन तभी घर के दरवाजे की घंटी बजने लगी थी। मैंने तुरंत दरवाज़ा खोला तो देखा कि सामने मामी खड़ी थी। मामी के हाथ में फूलों का गुलदस्ता था। इससे पहले कि मैं उनसे कुछ सवाल करती, तो वह तुरंत भागती हुई मामा के पास चली गई और उनसे माफ़ी भी मांगने लगी। ये सब देखकर हम दोनों ही हैरान रह चुके थे। तभी मामा ने कहा कि तुम तो मुझसे प्यार ही नहीं करती, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह अच्छा खासा कमाता नहीं हूँ। लेकिन आज अचानक तुम्हें ऐसा क्या हुआ है? मामी ने तभी बताया कि उनकी भी अब आंखें खुल चुकी है। मेरी एक दोस्त थी जिसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी शादी 1 साल पहले ही हुई थी। उसके बाद उसकी सास ससुर और उसका पति उसे बच्चे के लिए फोर्स करने लगे थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि मेरी दोस्त कभी माँ नहीं बन सकती, क्योंकि वह एक बांझ औरत है, तो तभी उसके पति ने उसे तुरंत तलाक दे दिया। ये सारा माजरा सुनकर मुझे तुम्हारी याद आने लगी कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो। मैंने शादी के 5 साल बाद भी तुम्हें कभी बच्चे का सुख नहीं दिया। मैं तुम्हें कभी बच्चा ना दे सकी, फिर भी तुमने कभी भी मेरा साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। हमेशा मुझे हिम्मत दी, मुझे समझाया, लेकिन मैंने कभी भी तुम्हारी इज्जत बिल्कुल भी नहीं की। आज इतना पैसा कमाने के बाद भी मेरी सहेली का पति उसे छोड़ चुका है। अब मुझे समझ में आ चुका है कि पैसा ही सब कुछ ज़िंदगी में नहीं होता। ज़िंदगी में रिश्ते नाते भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। फिर उसके बाद मामी मामा से माफ़ी मांगने लगी थी। मामा ये देखकर पिघल चुके थे। उन्होंने भी मामी को माफ़ कर दिया। मैं कमरे के बाहर खड़ी जिस सारा माजरा देख रही थी। मामा दूर से ही मेरा शुक्रिया अदा कर रहे थे। सो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी, तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा।